Hello students, this is Surya Pratap Singh and here we are to begin with the lecture number 9 of chapter 5 that is laws of motion. Okay, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोली ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट किया था और एटवुड मशीन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं पोली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे खत्म करूंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि मैं प्लान आउट कर रहा था कि किस तरीके से आपका सिलेबस खत्म कराया जाए, क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी कम था और उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा प्लानिंग किया है कि मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को कवर करूं, उतना ही प्रोवाइड करूं आपको जितना आपके एनसीईआरटी में और टेक्स्ट बुक से हिसाब से, क्योंकि मैं उसके एक्स्ट्रा भी जेई के टॉपिक्स काफ़ी सारे जेई के प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व करा रहा था, जो मैं अभी देखूंगा कि मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही कम क्वेश्चंस में उस लेवल के कराऊं। पर हालांकि मैंने पुली ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट कर दिया है तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी सम्स हैं वो सारे आपको कराता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हालांकि आज का ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं मेनली उसके स्टार्टिंग के एक दो सम्स के बाद वाले जो मूवेबल पुली वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड के हिसाब से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हाँ, अगर आप जेई वगैरह देना चाहते हैं और ऑब्वियसली जो बच्चे ने 11th में साइंस लिया है मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू गिव जेई मेंस, तो वहाँ के लिए हमारे पुली ब्लॉक मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। तो आज का जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमने जहाँ लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसी प्रकार के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सपोज ऐसा कुछ है, यहाँ पे कोई पुली ऐसे अटैच्ड है, इस पुली से दो ब्लॉक्स बंधे हुए हैं, एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक सपोज यहाँ पे रखा हुआ है जो इस स्ट्रिंग इस ब्लॉक को खींच रही है, ठीक है। तो अगर ये 5 kg और 1 kg इनके मासेस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 5 kg और इसका 1 kg, क्लियर है। आपको बोला गया कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों मासेस मूव करेंगे जब इस तरीके का सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा जो इस पूरी स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये ब्लॉक भी आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो मुझे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो जैसा कि मैंने आपको उस दिन समझाया था, है ना, लास्ट लेक्चर में, कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है, तो ये जितना नीचे गिरेगा उतना ही ये आगे आएगा, तो इसकी जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही इसकी वेलोसिटी होगी, है ना। और इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। बात सही है। तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है और आपने लास्ट लेक्चर ढंग से नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को दोबारा देखें और उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करें। तो सपोज देखो आप कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका ए नीचे मान लिया और इसका एक्सेलरेशन ए इधर मान लिया, और मुझे पता है कि इसमें एक टेंशन टी इधर आएगी और इसमें एक टेंशन टी इधर आएगी। बात सही है। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट। और यहाँ पर एक 1 mg, तो 1 इंटू जी फोर्स नीचे लग रहा होगा और इस पे कोई 5g है वो इधर लग रहा होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पे जो भी फोर्स है एक्सेलरेशन है वो इस साइड है, ठीक। यहाँ पे 5g लग रहा होगा, ठीक है, जो बैलेंस कर रहा होगा इसके नॉर्मल रिएक्शन को, जो सरफेस ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन दी है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5g है 5 kg पे, ठीक है। अगर आपसे n पूछा जाता नॉर्मल रिएक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक तो आप बोलते 5g यानी 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। बात समझ में आई? पर आपसे ये तो पूछा ही नहीं गया, आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखना पड़ेगा इस बॉडी पे और इस बॉडी पे, सही है। तो मैं दोनों बॉडी बनाता हूँ। सपोज मैंने इस पे अगर देखा जाए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अगर मुझे लिखना है, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो देखो इसका मास है 1, इसका एक्सेलरेशन है a, और इस पे नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी इसका नेट फोर्स है 1g माइनस टी यानी g माइनस टी।
तो इक्वेशन हमारे पास आई g माइनस टी इज इक्वल टू ए। बोलो बात समझ में आई? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक, अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा इस ब्लॉक की, सही बात है। तो उस ब्लॉक की अगर आप सेकंड इक्वेशन लिखते हो तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास बताओ? ये 5 kg जो ब्लॉक था, 5 kg ब्लॉक, आगे टेंशन टी लग रही और ये मूव भी आगे ही कर रहा और कोई फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में है नहीं, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि यहाँ से मेरे को T इक्वल टू 5a मिल जाएगा। F नेट इज इक्वल टू ma। बोलो बात सही है? हाँ सर सही है। अब क्या करना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन भी बोला गया है। सपोज आपको क्या बोला गया है? टेंशन। तो इक्वेशन 1-2 की मदद से आप टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। बेसिक चीजें हैं ये जो आनी चाहिए आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स से। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ठीक, पहली इक्वेशन को अगर आप देखें तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू ए लिख लेंगे। दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखें तो t इज इक्वल टू 5a लिख लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करोगे तो t से t कट जाएगा और 10 इज इक्वल टू 6a आएगा। तो a की वैल्यू 10/6 आएगी, 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल गई तो टेंशन की वैल्यू इधर से मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? टेंशन की वैल्यू आपको मिल गई 5 इंटू 10/6, जो भी है 50/6 न्यूटन। बात समझ में आई? मेरा बस आपको ये सिखाने का कंसेप्ट ये था कि सिखाना ये चाहता था कि जब भी ऐसा पुली ब्लॉक सिस्टम हो तो आप देखें कि इसका एक्सेलरेशन ये होगा तो इसका भी ए होगा, तो दोनों पे नेट फोर्स वाली इक्वेशंस लिखें, उन दोनों को ऐड करें तो टेंशन एक्सेलरेशन मिल जाएगा और फिर उन्हीं दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख के आपको टेंशन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस पैटर्न थोड़ा सा अलग था, ऐसा सरफेस दे दिया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम था। अगर इस चीज को मैं ऐसे एज्यूम कर लेता, इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो वही हुई ना कि ये 5 kg है, ये 1 kg है, दोनों को सिस्टम मान लो, सिस्टम पे नेट फोर्स लिखो। टेंशन तो इंटरनल फोर्सेस हो गए, सिस्टम पर नेट फोर्स जो भी लग रहा है, कौन सा फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को इधर खींच रहा है? ये 1g। तो नेट फोर्स इज व्हाट? g। नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। मास सिस्टम का कितना है? 5 और 1 6, तो g/6, यानी एक्सेलरेशन आ गया 10/6। डायरेक्ट आया नहीं आया? आ गया। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक है जो हम नॉर्मली जेई के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, जेई वेई में। पर जब भी हमारे लिए बोर्ड में आए सवाल, तो मतलब जैसे मैं अगर पूछूं आपके स्कूल में, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालनी है। बात समझ में आई? शॉर्ट ट्रिक इज ओनली फॉर जेई। ठीक है, कि हम पूरे सिस्टम को नेट पूरा एक इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लें और नेट फोर्स अपॉन मास लिख दें तो आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का। फिर टेंशन निकालने के लिए किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें और उस पर एफ नेट इज इक्वल टू ma लिख दें। बात समझ में आई? आई होप आई होगी। पॉज करके लिख ले सवाल को। ओके, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, तो चलो ऐसा ही एक आध क्वेश्चन और करते हैं, हमारे पास और क्वेश्चंस भी हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दे दिया आपको। ये एक पुली है, ये एक पुली है, यहाँ पुली से अटैच्ड इधर एक मास रखा है। इस बार
आपको इन सवालों में बस फील करना है कि एक ब्लॉक कहाँ मूव करेगा तो दूसरा कितने एक्सेलरेशन से करेगा। आपको एक्सेलरेशन निकालना पता चल जाएगा अगर ब्लॉक्स का, तो ब्लॉक्स पे आप एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख लोगे। बात समझ में आई? अगर आप एक्सेलरेशन पता कर पाओगे ब्लॉक्स का। ठीक है, इसमें आपको बोला है कि पुलिस फिक्स्ड है। ठीक है भाई, पुलिस क्या है? फिक्स्ड है। बोथ द पुलिस आर फिक्स्ड। पिछले क्वेश्चन में भी पुलिस फिक्स्ड थी। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हम फिक्स्ड पुलिस के कर रहे हैं। अभी मूवेबल पुलिस के सवाल भी आएंगे। ठीक है, अभी आपके लिए पुलिस तो फिक्स्ड है। ठीक है, ऑल पुलिस आर फिक्स्ड ऐसा बोला गया है। पिछले सवालों में भी लिख लेना ये अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, ऑल पुलिस आर फिक्स्ड। ठीक भाई, पहली चीज क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी चीज क्वेश्चन में गिवन है ऐसा सिस्टम है और कोई नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी कोई नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन वाले सवाल भी बाद में आएंगे, मैं कराऊंगा, है ना, इसी पुली ब्लॉक सिस्टम में जब फ्रिक्शन पढ़ा दूंगा। ठीक, ऑल पुलीज आर फिक्स्ड, नो फ्रिक्शन। ठीक है, और अब बात करो कि सारी पुलिस फिक्स्ड है, फ्रिक्शन नहीं है, और बोला फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशंस इन स्ट्रिंग। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक भाई, कैसे करें? तो हमें तो सीधा फंडा पता है कि एक्सेलरेशन, सबसे पहले दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो। अगर ये ब्लॉक इधर ए से जाएगा, ठीक, तो सोचो ये स्ट्रिंग इधर ए से खिंचेगी ऊपर वाली। देखो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है। बोलो बात समझ में आई क्या? ये टी टेंशन बनानी आई सबको। इस ब्लॉक को इधर टेंशन ही तो खींचेगी और इस स्ट्रिंग को इधर टेंशन खींचेगी, और इधर ये टेंशन जो लगेगी वो इधर से ऐसे अपोजिट लगेगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसको कौन खींच रहा है ब्लॉक को? 2 इंटू जी खींच रहे। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब इसका अगर एक्सेलरेशन ए होगा तो इस स्ट्रिंग का इधर ए होगा। अगर पुली मूव नहीं कर रही तो ये स्ट्रिंग इधर ऐसे मूव करेगी, यानी ये वाली स्ट्रिंग इधर ए से मूव करेगी, यानी ये ब्लॉक भी इधर ए से ही मूव करेगा। बात समझ में आई? आई नहीं आई? है ना? ये अगर यहाँ x मूव डाउन नीचे गिरेगा, सोचिए स्ट्रिंग अगर x नीचे जाएगी तो ये पूरा इधर से x निकलेगा। अब इधर से x निकलेगा तो इधर से भी x निकलेगा, इधर से x निकलेगा, मतलब इधर की वेलोसिटी सेम है जो इसकी वेलोसिटी है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, और इसका वही एक्सेलरेशन है जो इसका है, जो इसका है। बात समझ में आई? बिल्कुल वैसे ही जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना सीख गए हम। इसका भी है, उसका भी है, बढ़िया। अब नेट फोर्स लिख दो सब पे। नेट फोर्स बराबर एम की इक्वेशंस बना दो दोनों ब्लॉक्स पे। तो 2 kg ब्लॉक के लिए बोलो, 2 kg ब्लॉक के लिए अगर आप बोलो तो नेट फोर्स का है नीचे की तरफ है। अगर इसको ऐसा एक ब्लॉक मान लें, ठीक, तो नेट फोर्स इज 2g डाउनवर्ड्स माइनस टेंशन t बराबर ma, यानी 2 इंटू ए। बात सही है? हाँ सर सही है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा अगर आप बात करो इसमें, तो इसमें देखो नेट फोर्स क्या है? टेंशन ही है, और कोई फोर्स तो इस पे है नहीं। तो हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही है इसका, यहाँ पे जो 5g है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगी। ठीक है, सिंपल सी बात है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी टेंशन है। तो दूसरी इक्वेशन है 5 kg ब्लॉक के लिए, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी t इज इक्वल टू 5 है। हाँ या ना? हाँ सर। अब इन दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर लो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ सर मिल जाएगी। तो बस इसी तरीके के सवाल हैं, इजी इजी, इसको आप खत्म करेंगे। दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, टेंशन निकालें, एक्सेलरेशन निकालें। नोट्स में मैंने दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, या तो आप इन दोनों से निकाल लें, शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते थे आप इसमें। मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल के बता देता हूँ, इक्वेशन से आप लोग निकाल लो। शॉर्ट ट्रिक क्या? शॉर्ट ट्रिक सर ये कि इसको पूरे को सिस्टम मान लो। सिस्टम का मास कितना है? 7 kg। मास ऑफ सिस्टम कितना है? 7 kg। ठीक, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कितना है? बताओ कौन सा फोर्स है जो नेट है, बाकी सारे इंटरनल है। टी 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 इंटरनल नेट फोर्स इज ओनली 2g।
तो 2g इज द नेट फोर्स, तो 2g/7 इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एफ नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम, आया ना, यानी 2g/7। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर मिलेगा, आपको देख लो निकाल लो। चलो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सवाल समझ में भी आ जाए और बहुत सारे सवाल कर पाए, ठीक है। ओके, आई होप कर लिया होगा ये सब ने। ठीक है भाई, ये हुई बात। अब आपको मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम बताता हूं मैं। कौन से? मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम्स, ठीक। अब इसमें क्या है कि कुछ पुलीज मूव कर रही हैं, कुछ फिक्स होंगी, ऐसे कुछ सवाल होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, सपोज पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसा कुछ पहला क्वेश्चन है कि आपका एक तो इधर ऐसे पुली है, ठीक, यहाँ पे आपका ऐसे दूसरा पुली है, ठीक है। इस पुली पे इधर आपका 2 kg मास रखा है और यहाँ पे आपका 1 kg मास रखा है। ये जो पुली है ये फिक्स्ड पुली है और ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है। कैसी पुली है? मूवेबल पुली, ठीक। क्वेश्चन है ऑल पुलीज मासलेस मानी है, एक पुलिस फिक्स्ड है, एक मूवेबल है, ठीक है, और 2 kg 1 kg, ठीक है। बोला है आपको फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, वही क्वेश्चन, एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, ये पुली फिक्स्ड है, ये मूवेबल पुली है, 2 kg 1 kg ऐसा सिस्टम है, ठीक है। Find the acceleration of the blocks and tension in the string. Find the acceleration of the blocks and tension in the string. ठीक। चलो जी, देखते हैं क्या किया जाए। हमने सोचा सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो दोनों ब्लॉक का। बात समझ में आई? क्योंकि एक्सेलरेशन निकलेगा दोनों ब्लॉक पे तो ही दोनों ब्लॉक पे इक्वेशंस लिखी जाएंगी और तो ही एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल पाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और टेंशन मार्क कर लेते हैं। दो चीजें, टेंशन मार्क करो। चलो यहाँ टेंशन अगर T तो यहाँ कितनी T, यहाँ कितनी T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ कितनी 2T, T तो 2T। बात समझ आई? ये 2 kg का मास है, ये एक्सेलरेशन इसका नीचे इधर होगा। बोल होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ए नीचे होगा तो ये सिस्टम जो है वो ए से ऊपर जाएगा। आप ऐसा समझो, ये पुली भी मूव कर रही है ना, तो पुली भी तो जाएगी ना ए से ऊपर, और 2 kg अगर ए से नीचे जाएगा तो ये पुली और ये ब्लॉक दोनों मिलके ए से ऊपर जाएंगे। बोल जाएंगे नहीं जाएंगे? ऐसा फील हो रहा है नहीं हो रहा है ना? हो रहा है। यहां पे आपको तो ब्लॉक पे लिखनी इक्वेशंस, तो आपको तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए ना, पुली का थोड़ी चाहिए। पुली तो मासलेस है, पुली पे तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिख नहीं पाओगे, है ना? पुलीज आर मासलेस, पुलीज आर मासलेस, तो उस पे तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिख नहीं पाओगे। बात समझ में आई? ठीक। हालांकि मासलेस होती नहीं है पुली, पर मान रहे हैं हम, assumptions हैं फालतू के। तो पुली मूव तो कर रही, पर उस पे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखने का मीनिंग नहीं है, क्योंकि उस पे नेट फोर्स भी जीरो ही है। वो मूव तो इसलिए कर रही है क्योंकि वो मूवेबल पुली है, यहाँ से जो फोर्स मिला उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी मिली उससे ये मूव कर रही है, ऐसे समझ। ठीक। तो अब तू ये बात कर कि अगर ये स्ट्रिंग सपोज ए तो चलो छोड़ो, अभी पहले एक्सेलरेशन तो बाद में, आप तो वो
एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्स मानते थे ना कि ये एक्स नीचे गया तो ये कितना ऊपर आया वो देखना है हमको। बात समझ आई? तो सोच, ये एक्स जब नीचे गया तो ये स्ट्रिंग यहां से एक्स ऊपर आई नहीं आई? हाँ आई। सोच के देख, जब ये पुली भी मूव कर रही है, अगर इस केस में पहले पुली मूव नहीं कर रही थी पर पुली सोच यहां से उठ के इधर कहीं आ गई, तो सोच ये जो एक्स इधर से स्ट्रिंग खींची, जो एक्स ऐसे खींची तो एक्स इधर से खींची, ध्यान से देख, एक्स इस साइड से ढीली होगी और एक्स इस साइड से ढीली होगी। बात समझ में आई? क्योंकि पुली भी तो ऊपर आ गई। सोच, एक्स ये नीचे गया तो पुली एक्स ऊपर आ गई। कितनी ऊपर आ गई? एक्स ऊपर। जब पुली एक्स ऊपर आ गई तो ये स्ट्रिंग भी एक्स ढीली हुई इस साइड से और ये स्ट्रिंग भी इस साइड से एक्स ढीली हुई। बात समझ में आई? यानी कि यहां पे जो स्ट्रिंग पूरी ऊपर चढ़ी, इसके एक्स गिरने से, इसके एक्स गिरने से इधर एक्स ढीला हुआ, इधर एक्स ढीला हुआ, मतलब ये चीज कितना ऊपर आया? ये चीज 2x ऊपर आया। ये चीज कितना ऊपर आया? ये चीज 2x ऊपर आया। ये तो हमारी फील वाली बात हुई। अब इसको मैथमेटिकली भी बताऊंगा कैसे वो 2x आया। आप फिर से फील करो कि जब ये 2 kg x नीचे गया तो ये पुली x ऊपर आई, तो इस साइड से भी, पुली के राइट साइड भी x ढीला हुआ स्ट्रिंग रस्सी, और पुली के लेफ्ट साइड भी रस्सी x ढीली हुई, तो 2x ढीला आई ना, तो 2x नीचे से उठेगा ना। बात समझ में आई? यानी अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, इस सिस्टम का, पुली का और इस ब्लॉक का। बात समझ में आई? हाँ या ना? ब्लॉक 2a से मूव करेगा तो पुली भी तो 2a से मूव करेगी। हाँ या ना? हाँ। ठीक। अब ध्यान से सोच, इस चीज को मैंने अभी तो फील करके बताया। आपका फॉर्मूला ऐसा होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 अपॉन 0 अपॉन 2। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ पुली मुझे अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, मतलब ऐसा समझो आप, पुली अगर ऐसे ऊपर ए से जा रही हो, ठीक है, पुली ऐसे कुछ ए से ऊपर जा रही हो और इस पुली पे ऐसे 2 ब्लॉक्स रखे हो, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ कहीं हो, इसका एक्सेलरेशन यहाँ कहीं हो, a1 और यहाँ इसका हो a2। तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला है कि पुली का एक्सेलरेशन निकालने के लिए a1 प्लस a2/2 करने का, ठीक है, और a1 और a2 को वेक्टर्स में लिखने का। किसमें लिखने का? साइन के साथ। सोच, अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो तो ये भी पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है। हाँ या ना? हाँ। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे देख, जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली का फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका a1 माइनस a2/2। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये आएगा साइन के साथ, पर हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन नहीं, साइन तो हम देख के लिख लेंगे जैसे इस सवाल में भी करेंगे, पर a1 प्लस a2/2, ठीक है, ये पुली के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, देखें कैसे करते हैं आप। ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो आपने वहां 2a बताया ना, आया ना, तो वो जो 2a आया वो कैसे आया देखें। और इसको a तो ये 2a है, ऐसा कैसे आया देखो। यहाँ पे देखो आप, तो जो पुली है इधर, पुली का ये वाला साइड वाला एक्सेलरेशन कितना है? सोच, ये इधर a है तो ये इधर a है कि नहीं? मैं इस पुली को बता रहा हूँ, ये पुली को जूम इन किया है मैंने। बात समझ में आई? तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग a से नीचे जा रही तो ये वाली स्ट्रिंग a से ऊपर आ रही, तो ये a से ऊपर आ रही। और इस साइड वाली स्ट्रिंग जो है पुली की, देख ध्यान से देख, इस साइड वाली जो स्ट्रिंग है पुली की, यही 2 स्ट्रिंग है ना, इस साइड वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ फिक्स है, थोड़ी मूव करेगी। बात समझ में आई? वो तो ढीली होगी, एक्सेलरेशन तो उसका है ही नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब? ये अगर a1 बोल दूं तो ये a2 आपका कितना है? 0 है कि नहीं? a1 जो है वो a है और a2 आपका 0 है, और आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पुली। हाँ या ना? ऊपर की तरफ।
तो ये देखो, ये तो तीनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी AP बराबर A1 प्लस A2/2 डायरेक्ट लगा दूं, हाँ या ना। A1 की वैल्यू कितनी है, A है, A2 की कितनी है, 0 है, बाई 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली आया A/2। कहने का मतलब कि अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन A है, अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन A है तो पुली का एक्सेलरेशन उसका आधा है, तो पुली का एक्सेलरेशन उसका आधा है। तो यानी ये 2A है तो ये A है, ये 2A है तो ये A है। बात समझ में आई, हाँ या ना? क्लियर हुआ? यानी ये 2A है और ये A है। अब उस चीज को समझें आप जो मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये अगर x गिरेगा तो ये 2x ऊपर आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो डबल है इसके एक्सेलरेशन से। देखिए यहां से एक्सेलरेशन जो है वो डबल है इसके एक्सेलरेशन से। ऐसी यही तो बात हुई कि ये x ही खिंचा पर ये तो 2x खिंच गया उतना ही फोर्स में। फोर्स तो उतना ही है ना जो 2 kg लगा रहा है इस पे से। बात समझ में आई? और ये 1 kg इधर लग रहा है तो नेट फोर्स तो उतना ही है, पर नेट फोर्स में ये x नीचे आया तो ये 2x ऊपर चला गया। बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक, तो इसलिए आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, आपको इससे आ जाएगा, आपको वो फील करने की जरूरत है ही नहीं, है ना? तो आप तो डायरेक्ट ये याद रखें कि AP बराबर A1 प्लस A2/2। और ये देखो यहाँ पे इस पुली का, ये पुली मूवेबल है तो इसका वो निकालना है, तो इस पे जो दोनों स्ट्रिंग्स अटैच्ड है उसका एक्सेलरेशन देख लो कितना है। सोचो अगर इसका A माना आपने तो इसका A है, हाँ या ना? बात समझ में आई? इसका A है कि नहीं? इसका A है तो सोचो हमें ये मिला कि अगर मैं इसका A मानूंगा तो इसका A/2 होगा। बोल बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2A मान लिया और तो इसको A बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा समझ के करेंगे सवालों को। बात समझ में आई? ये 2A 2 kg से नहीं आया, ये 2A क्यों आया ये लगाओ आप। और अगर आपको 2A में भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप तो ऐसा ही कर लो कि ये A है तो ये A/2 है। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? पुली का एक्सेलरेशन A/2 है। बोल, ऐसे ही कर ले तू, ले, ठीक है? A/2 है, तुम लोग ऐसे ही करो। क्लियर हुआ? ये A है तो ये A/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब 2 ब्लॉक आ गए, ये पुली आ गया। अब ब्लॉक पे क्या रख दोगे आप लोग? ब्लॉक पे आप F नेट इक्वल टू ma लिखो। तो 2 kg ब्लॉक देखो आप, 2 kg ब्लॉक जब आपने देखा तो 2 kg ब्लॉक पे टेंशन ऊपर, 2g नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, कितना A, आया ना? एक्सेलरेशन A तो मैं लिखूंगा, देखो 2g माइनस t बराबर 2 इंटू A। बोलो इक्वेशन समझ आई? इक्वेशन नंबर 1 2 kg ब्लॉक पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप बोलो 1 kg ब्लॉक पे इक्वेशंस लिखो। चलो 1 kg ब्लॉक का यहाँ पे एलपीडी बनाता हूँ मैं। 1 kg, ऊपर कितनी टेंशन 2t, नीचे कितनी, नीचे कितना फोर्स 1g, यानी g। एक्सेलरेशन कहाँ, ऊपर की तरफ, कितना A/2, जो पुली से अटैच्ड है तो पुली का एक्सेलरेशन जो है वही इस ब्लॉक का होगा, हाँ ठीक है? तो ये A/2, इसका इक्वेशन लिख ली। देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आई आपकी 2t माइनस g इज इक्वल टू A/2, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंटू A/2 मतलब mg, ma है ना, 1 इंटू 1 है ना, तो 1a। ये 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आप सॉल्व करो, आपको वही आंसर मिलेगा जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? मैं करके भी बता देता हूँ। लाओ, ये एक काम करो, आप इतना लिख लो, उसके बाद मैं करके बताता हूँ। लिखो इतना। मैं डाल दूं, ये मैं डाल रहा हूँ उसे।
है। ओके, ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करो। देखो कौन कौन सी दो इक्वेशन है, 2g माइनस टी बराबर 2a। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये 2 उधर भेज दो तो देखो 4t माइनस 2g बराबर a। कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसी बन गई, कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने नोट्स में ध्यान रखना इसको 2a और इसको a लेके किया है, तो वो आपको नहीं करना है, आप ऐसे कर लो, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुली का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बेस्ड ही चलो, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि फील आप नहीं कर पाओगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तब जाके आपको फील होगा। कोई नहीं, अब यहाँ पे देखो हमको निकालना क्या है, टेंशन और एक्सेलरेशन। अगर ऐड कर देंगे तो जी कट जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। टेंशन और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन मिलेगा, वो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या टेंशन और एक्सेलरेशन ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से इंटू करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से इंटू करेंगे। ठीक, 4 से जैसे ही इंटू करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8g माइनस 4t बराबर 4 2 जा 8a। नीचे वाली इक्वेशन वैसी की वैसी, 4t माइनस 2g बराबर a। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे आप, तो देखो ध्यान से, साइन चेंज नहीं करना है, हमको ऐड करना है। डायरेक्ट ऐड किया हमने, क्या किया, ऐड। तो ऐड किया जैसे ही, तो 8g में से 2g चला जाएगा और 40 कट हो जाएगा। देखो 8g में से 2g गया, 6g बचा, 8 और 1 9a हुआ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 6g/9, यानी आंसर आया आपका 3 2 जा 6, तो 2g/3 कितना आया, 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ सर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, 2g/3 एक्सेलरेशन आया। इस a की वैल्यू 2g/3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/3, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक इज g/3। बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 1 kg ब्लॉक का कितना हो जाएगा, g/3। ये एक्सेलरेशन तो 2, एक्सेलरेशन एक किसका माना है, 2 kg ब्लॉक का माना है ना, तो ये तो आया 2 kg ब्लॉक का, और 1 kg ब्लॉक का कितना हो जाएगा, g/3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, पॉज करके लिख लो, लिखना हो तो, अदरवाइज मैंने किया हुआ है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे के ऐसे ही मूवेबल पुली के और एक दो क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पल्स और थर्ड लॉ न्यूटन का, फिर फ्रिक्शन बाकी रहेगा, फ्रिक्शन पढ़ा देंगे और आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले 2 या 3 दिन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका कुछ इस प्रकार का है कि आपको ऐसा कुछ दिया, ये 3 kg इधर एक ब्लॉक दे दिया। फिर से एक बढ़िया सवाल है, क्योंकि आपके लिए ये सवाल अभी नए हैं, है ना, तो ये सब सवाल आपके लिए अच्छे हैं। आपने इससे पहले ऐसे सवाल कभी करे नहीं। ठीक है, अभी अगर पकड़ आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हमेशा रहेगी। ठीक है भाई, ऐसा कुछ सिस्टम है। ये इधर एक 1 kg का मास अटैच्ड है। पुली जो है ये पुली मूवेबल है, और बाकी ये दोनों जो पुली हैं ये फिक्स्ड हैं। ठीक, और ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और आपको बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस सिस्टम का बोला गया है आपको फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बात समझ में आई?
अब ध्यान से देखो, इधर हमको पता है यहाँ पे टेंशन टी होगी, तो इधर टी बाई टू होगी, तो इसको 2t मानता हूं, तो इधर t होगी और इधर t होगी, बोला हाँ या ना। इधर t होगी तो इधर t होगी और इधर t होगी, हाँ या ना। अब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और टूट नहीं रही, ठीक है, तो इसका इस टेंशन की वजह से इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा इधर, वो कितना होगा, 0 होगा, हाँ या ना। हाँ सर सही है। अब इसका एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो यानी कि इस इधर इसका एक्सेलरेशन, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, हाँ सर। ऐसे ही इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो, अगर मैं बात करूं, अगर ये पुली मूवेबल है तो मैं मानता हूं कि सपोज ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन अगर a मान लूं, तो सोचो इसका एक्सेलरेशन a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस वाली स्ट्रिंग का ऊपर की तरफ, हाँ सर हो जाएगा। बात समझ में आई। या फिर हो तो उल्टा रहा है, 1 kg की वजह से ये 3 kg चलेगा, तो सोच ये जब ऐसे नीचे a से जाएगा तो ये स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे a से नीचे आएगी नहीं आएगी, हाँ या ना। हाँ सर आएगी। ऐसे ही ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो ढीली नहीं होगी। बात समझ में आई, हाँ सर आई। मुझे तो एक्सेलरेशन पुली का निकालने में इंटरेस्ट है ना, हाँ या ना। हाँ सर, तो एक्सेलरेशन अगर पुली का निकालने में इंटरेस्ट है तो पुली ऊपर मूव कर रही है कि नीचे मूव कर रही है, पुली नीचे मूव कर रही है, हाँ या ना। हाँ सर, इस केस में ठीक। तो अब देखो पुली का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, a1 प्लस a2 बराबर 0। a1 a2 क्या है, वो एक्सेलरेशन जो पुली की स्ट्रिंग अटैच्ड है। तो देखो AP अगर नीचे है तो नेगेटिव मान लूं, माइनस का AP बराबर a1। a1 कौन सा है, ये एक्सेलरेशन लिखा है आपने सपोज, ठीक है, ये आपका a1 है, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है दिस इज a1, ठीक। तो ये a, अब ये a देखो ऊपर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव लिया है, बात समझ में आई, हाँ सर आई। ऐसे ही ये इक्वल टू 0 जो है इसको क्या ले लोगे आप, 0 ले लोगे अपॉन 2। तो देखो बेसिकली आपके पास क्या आया, आपके पास आया, आप ऐसा समझो ये जो एक्सेलरेशन होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, ये होगा तो नीचे की तरफ ही ना, पुली नीचे जा रही है तो ठीक, तो इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस का a। तो AP बराबर आपका क्या आ गया, a/2। मतलब अब देखा, फील कर ले, सिंपल सा, ये तो फॉर्मूला लगा के आ गया, फील से देखें कि अगर पुली नीचे की तरफ a/2 से जाएगी, या ब्लॉक ये a से आएगा तो पुली नीचे a/2 से जाएगी। बात समझ में आई, हाँ या ना। यानी इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन 2a इधर मान लूं तो इस पुली का एक्सेलरेशन या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर a मान सकता हूं, हाँ या ना। हाँ सर, क्लियर हुआ, हाँ सर, ओके, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैं ऐसे कुछ मान लूंगा ना, यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 2a इधर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ। बोलो बात समझ में आई, हाँ सर अच्छे से समझ आई, बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिए, पुली AP से नीचे आई तो पुली का AP नीचे हमने माइनस लिख दिया, और इस पे दो हैं, ये A1 ये A1 ये A2। A1 जो है वो नीचे की तरफ A है तो माइनस A लिख दिया, और ये जो A2 है ये 0 है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा तो ये आ गया। यानी पुली का एक्सेलरेशन ब्लॉक के एक्सेलरेशन का आधा है। बात समझ में आई। जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने माना था पहले, इंटरनली जो हमने माना था, बात समझ में आई, तो हमने A माना था ना, तब ये हमारा क्या आया था, यहाँ पे a/2 निकल के आया, ठीक। तो इस रिलेशन के आधार पे मैंने बोल दिया कि अगर ये इधर 2a से मूव कर रहा तो ये इधर a से मूव कर रहा। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई, ठीक। तो यानी कि ये हमें पता चल गया, तो उस बेसिस पे हमने इस तरीके की चीज बोल दी। इस तरीके की चीज बोलते ही चीजें बहुत आसान दिखी। मेरे को दिखा कि जो 3 kg है वो 3 kg पे टेंशन इधर लग रही और उसका एक्सेलरेशन 2a इधर है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा T बराबर 3 इंटू 2a, यानी T बराबर 6a, इक्वेशन नंबर 1 3 kg ब्लॉक के लिए। अब मैंने 1 kg ब्लॉक को देखा तो 1 kg ब्लॉक पे मैंने देखा कि 1g तो नीचे लग रहा और ऊपर की तरफ 2t लग रही। बात समझ में आई। और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पे जब नेट फोर्स लिखा ये नीचे की तरफ मूव कर रहा,
तो g माइनस 2t बराबर 1 इंटू ए यानी a, हाँ या ना, यानी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, टी की वैल्यू यहाँ रख दो, एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर लो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे रख दो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो टेंशन मिल जाएगी। तो टेंशन और एक्सेलरेशन हमको मिल जाएंगे। पर मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा? मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इन इक्वेशंस को ढूंढने के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि इसका ए होगा तो इसका 2a होगा। मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम की बातें कर रहा हूँ, मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम की बातें। क्लियर है क्या? क्लियर है। फॉर्मूला लगाओ और फिर रिलेशन बनाओ। हमने बता दिया कि पुली का जो एक्सेलरेशन है वो इसके एक्सेलरेशन का आधा है, यानी इसका 2a मान लो तो इसका a मान लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करें, लिखें। ओके, सिर्फ समझाने वाली बातें हैं, लिखी तो मैंने बहुत अच्छे से हैं आपके नोट्स में। नोट्स को साथ में लेके बैठना ये लेक्चर लेते वक्त। जब ये लेक्चर पढ़ रहे हो तो नोट्स को साइड में खोल लेना कहीं पे किसी भी फोन में, तो बेटर रहेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना? बड़ी फील आएगी कि भाई यहाँ कुछ तो ऐसा करा जाए। ये आपका 2m है, एक m मास, 2m मास, ठीक। ऐसे पुली अटैच्ड है, इस तरीके का सिस्टम है। बोला ये पुली जो है आपकी ये फिक्स्ड है और ये पुली जो है ये मूवेबल है, ठीक। और ऐसा सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा और ये पूरा सिस्टम आगे आएगा। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन, सेम क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो सेम क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा आप पॉज करके ट्राई कर ले, मैं कराता हूं उसके बाद। ओके, देखिए, सबसे पहले टेंशन मार्क करूंगा, ये टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी और इधर टेंशन 2t, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब ध्यान से देखो, ये पुली जो है ये मूवेबल है, यानी ये पुली ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ जाएगी। अब ये पुली जब इधर की तरफ जाएगी, सोच, ये इसका एक्सेलरेशन अगर मैं a मानता हूं, सपोज क्या करता हूं, a, तो इसका एक्सेलरेशन इधर a की तरफ, इधर इसका एक्सेलरेशन a होगा, इधर इसका एक्सेलरेशन a होगा, हाँ या ना? हाँ सर, एक्सेलरेशन a, क्लियर है? क्लियर है। तो पुली का एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको, ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये तो इधर अटैच्ड है, तो ये तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, 0 है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये एक्सेलरेशन 0 होगा, ये एक्सेलरेशन a होगा, तो पुली का एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। देख लो, पुली का एक्सेलरेशन क्या आया? पुली का एक्सेलरेशन आया a1 प्लस a2/2, सही है। a1 कितना है? इसी साइड है, पुली भी उसी साइड है, राइट साइड को पॉजिटिव मान लो, राइट साइड पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a1 प्लस का a2 0/2, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आया? a/2। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो पुली का एक्सेलरेशन a/2 है। बोल, बात समझ में आई? यही तो बात समझ में आई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कहानी खत्म करो, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, पुली उली के सिस्टम को मिटाओ, स्पेस को मिटाओ, सबको मिटा दो। क्लियर है? ओके, मिटा दिया सर। अब हमें तो समझ में आया था कि पुली का जो एक्सेलरेशन है वो इसका आधा है, यानी इसको अगर इधर 2a मानूं तो ये सिस्टम जो है ये इधर a से चल रहा। बोल, बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर, आ गई। बहुत सिंपल सी बात है, क्या है? कुछ नहीं, ठीक ठीक। अब तो कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो हमको पता है यहाँ mg लग रहा है नीचे,
तो इसको सिस्टम मान के स्पेन एफ नेट बराबर एम ए लिख दो लो, तो क्या मिलेगा आपको, एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू टू ए। होल मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। नेट फोर्स बराबर एम ए फर्स्ट। क्लियर है? ऐसे ही अब ये 2m वाले मास पे लिख दे, तो 2m वाले मास पे एफ नेट कितना है, ये 2t, एफ नेट बराबर m इंटू ए। बोल बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। ये रही दो इक्वेशन, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएंगे, खत्म सवाल। क्लियर हुआ क्या? तो क्या ये पुली जहाँ मूव कर रही है, क्या उसमें थोड़ी थोड़ी फील आना चालू हुई? हाँ सर आ गई। फील करना है सवाल में, देखो फील करो इसका। ये जब तू x से इधर मूव करेगा तो इधर से x, इधर से x ढीला होगा, तो ये इधर से x ढीला होगा। बात समझ में आई? हाँ है ना? हाँ सिंपल सी बात है। या फिर ऐसा समझिए, इधर x जाएगा तो भले ही ये पुली तो इधर x मूव करेगी, पर इस स्ट्रिंग्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2x होगा, क्योंकि स्ट्रिंग 2x ढीली होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर 2a है तो इसका एक्सेलरेशन a होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूं। पर आपको फील वील करने की जरूरत नहीं है, पुली वाला फॉर्मूला लगाओ, पुली का एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से आधा होगा, यानी इसका 2a होगा तो इसका a होगा, खत्म बात। क्लियर है? ओके, पॉज कर ले, लिख लें इक्वेशंस को, सॉल्व कर लें, आंसर निकाल लें, नोट्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इस पुली ब्लॉक, मतलब मूवेबल पुली ब्लॉक का। ठीक, और उसके बाद ये पुली ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस हमारे लिए खत्म हो जाएंगे। बेसिकली एफ नेट इक्वल टू एम ए पे करा रहा था मैं न्यूटन के सेकंड लॉ। अभी तक न्यूटन का सेकंड लॉ ही चल रहा था, जब से पढ़ा है तब से उस पर सवाल कर रहे हैं। पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, उसमें वो इक्विलिब्रियम, ऐसे सिस्टम्स को इक्विलिब्रियम में रख के किया। फिर जब एफ नेट इज इक्वल टू एम ए पढ़ लिया तो ये सिस्टम में ब्लॉक्स को मूव कराया और उनके एक्सेलरेशंस निकाले एफ नेट इक्वल टू एम ए के बेसिस पे। अभी तक हमने इतना कवर किया है। क्लियर है क्या? मोमेंटम वगैरह हम जानते हैं, अब हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम का है वो कुछ इस प्रकार का है, देखें। ठीक, सिस्टम ऐसा है कि ये 2 kg, ये 3 kg, ये 1 kg। क्लियर है? ये पुली आपकी फिक्स्ड है, ये पुली आपकी मूवेबल है। ठीक, फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग्स मासलेस हैं, वो सब सारे assumptions हैं, वैलिड है। Find the acceleration of the blocks and tension in the string. Find the acceleration of the block and tension in the string. करें, ट्राई कर लें अपने हिसाब से, फिर मैं कराता हूँ। देखो हमारे पास सिस्टम सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। हमें पता है ये पूरा सिस्टम 5 kg का है, ब्लॉक ये पुली भी मूवेबल है, मतलब ये पूरी चीज जाए नीचे जाएगी और ये 1 kg वाला मास है ऊपर आएगा। बात सही है? सही है, कुछ नहीं। अब देखो मान लेते हैं 1 kg वाला जो मास है वो ऊपर की तरफ आ रहा A1 से, कितने से? A1 से। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रिंग जो है, ये वाली जो स्ट्रिंग दिख रही, इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, A1 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। यानी पुली में मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये अगर A1 से आ रहा तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम A1 से नीचे जा रहा। बात समझ में आई? हाँ, यानी पुली A1 को मैं बोल सकता हूं ये पुली का एक्सेलरेशन है कि नहीं? है। अब इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक A2 से ऊपर आ रहा, ये ब्लॉक A2 से ऊपर आ रहा और ये ब्लॉक A3 से नीचे जा रहा।
अच्छा, अब आपने ये नहीं पूछा कि सर ये तो अभी तक हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ होता था, याद है? तो ये 3 kg और ये 2 kg मानूं तो ये जितने से नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर आएगा। तो इसमें तो देखो A2 और A2 होना चाहिए, पर आपने पूछ लिया A2 और A3। आपने बोल दिया ये A2 है ये A3 है। क्यों सर? देखो इसलिए बेटा, इसलिए कि देखो पुली भी मूव कर रही ना। अगर आप यहाँ पे बैठ के देखोगे तो यहाँ पे बैठ के आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा और सिस्टम के अंदर ये 3 kg नीचे जा रहा और ये 2 kg ऊपर आ रहा। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन से अगर आप देखोगे तो पाओगे कि ये थोड़ा धीरे नीचे जा रहा और ये थोड़ा धीरे ऊपर आ रहा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा। ये पूरा सिस्टम ही नीचे जा रहा तो ये थोड़ा तेज नीचे जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन से, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन से थोड़ा धीरे ऊपर आता हुआ दिखेगा। बोल दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब चीजें आपने दिमाग में रखी हैं। ठीक है, तो कहने की बात ये कि यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये A2 से जा रहा तो ये A3 से आ रहा, ऐसा मान लेते हैं, है ना? क्योंकि अलग अलग होंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, अब पुली में और इन दोनों एक्सेलरेशन में एक रिलेशन मिल सकता है, पुली का जो एक्सेलरेशन वाला हमारा कंसेप्ट है उससे। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली वी नो A1 प्लस A2/2। हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो पुली, यहाँ पे पुली का एक्सेलरेशन ऐसे A1 नीचे की तरफ, इसका अगर देखा जाए एक्सेलरेशन तो यहाँ पर इधर A2 है ऐसे, और इसका एक्सेलरेशन इधर है A3 ऐसे। बोल हाँ या ना? तो ये A1, A2 और A3 में रिलेशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। देखो पुली का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ A1 है, यानी माइनस का A1। A1 बोले तो इसका एक्सेलरेशन ले लूं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो प्लस का A2, ये फिर से माइनस का A3/2। क्लियर है क्या? यानी माइनस का 2A1 बराबर A2 माइनस A3। इस तरीके का कुछ हमारे पास रिलेशन हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। बोल बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? पुली के हिसाब से ये इक्वेशन हमको मिल। क्लियर है? जब ये इक्वेशन हमको मिल गई उसके बाद मेरे को क्या करना था? ब्लॉक्स वाली इक्वेशंस लिखनी थी। हाँ सर। तो ब्लॉक्स पे मेरे को टेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे टेंशन कहाँ है? T इधर है। यहाँ पे टेंशन कहाँ है? T इधर है। टेंशन T। तो देखो ये T, तो इधर ऐसे T, तो इधर कितनी है? बोलो 2T। हाँ या ना? हाँ सर। तो इधर कितनी? 2T। क्लियर है क्या? क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 kg वाले पे बात करो तो 1 kg पे ऊपर 2T लग रहा, नीचे कितना लगेगा? G लगेगा। एक्सेलरेशन इसका कहाँ है? ऊपर की तरफ A1 है। एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ A1 है, तो इस पे नेट फोर्स बराबर ma लिख दो। नेट फोर्स कितना लिखोगे? बोलो 2T माइनस G इज इक्वल टू ma, यानी 1 इंटू A1 यानी A1। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही आप बोलो 2 kg की बातें करो। चलो 2 kg पे अगर आप बात करोगे तो 2 kg पे ऊपर लगेगा, देखो 2 kg पे ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है 2G। 2 kg जा ऊपर रहा है A2 से, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? T माइनस 2G बराबर 2 इंटू A2। एफ नेट बराबर ma। हाँ या ना? हाँ सर। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही अब 3 kg पे लिखो लो। 3 kg पे नीचे लग रहा है 3G, ऊपर लग रहा है T, जा नीचे रहा है A3 से, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? बताओ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन आएगी इसकी, नीचे जा रहा है 3G माइनस T बराबर 3 इंटू A3। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ये 4 इक्वेशन दिख रही हैं तुम्हें, 1 2 3 और 4।
दिख रही नहीं दिख रही, दिख रही नहीं दिख रही। 1 2 3 4, 3 ब्लॉक्स की इक्वेशन, एक पुली की इक्वेशन। ठीक, इन चारों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको A1 A2 A3 भी मिल जाएंगे और टेंशन मिल जाएगी। यही 4 वेरिएबल हैं। बाकी G इज नॉट अ वेरिएबल, G इज अ कांस्टेंट व्हिच इज whose value can be taken as 9.8 and 10 whatever is given in the question। अगर गिवन नहीं है तो 9.8 लेनी है जो यूनिवर्सल है, और अगर गिवन है G इक्वल टू 10 तो वो लेनी है। ठीक है, ओके। अब अगर आप बात कर लो तो ये देखो इस तरीके का फालतू सा सवाल है मूवेबल पुली का। इसमें 4 इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ से आपको A3 की वैल्यू मिलेगी 3G माइनस टी बाई 3। यहाँ से आपको A2 की वैल्यू मिलेगी T माइनस 2G बाई 2। यहाँ से आपको A1 की वैल्यू मिलेगी 2T माइनस G बाई 2T माइनस G डायरेक्ट। A1 A2 A3 तीनों इसमें रख दो। जैसे तीनों रखोगे, तीनों को टेंशन के टर्म्स में रखा है आपने, तो आपको टेंशन मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? और जैसे ही टेंशन मिलेगी तो इसमें रख दोगे तो A3 मिल जाएगा, इसमें रखोगे A1 मिल जाएगा, इसमें रखोगे A2 मिल जाएगा। तो A1 A2 A3 और टेंशन हम चारों चीजें निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? नोट्स में मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो खुद से सॉल्व करें और आंसर निकालें। ये लेक्चर को मैं यहीं पे अभी फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इम्पल्स पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म करेंगे। डन। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन खत्म करेंगे एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन, जो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड एंड अ कर्व्ड रोड खत्म करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास शायद 3 या 4 लेक्चर्स और हैं इस चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो यूनिट टेस्ट 1 आने वाला है उसमें चैप्टर 5 पूरा आने वाला है, और उससे पहले मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा विद इन नेक्स्ट 2 डेज। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता रात में देख रहे हो, क्या पता दिन में देख रहे हो, मुझे नहीं पता, पर ख्याल रखें और पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत हो तो बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।